हाय फ्रेंड्स। आप सब अपने जीवन में किसी न किसी से बेहद प्यार करते हैं, है ना। लेकिन दूसरों से प्यार करना तो बहुत आसान है। दूसरों को पसंद करना, उनकी खूबियों को जानना, ये सब एक तरीके से काफ़ी आसान है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से प्यार किया है? क्या आपने खुद के बारे में कभी गहन चिंतन किया है? अगर हम खुद से प्यार करने लग जाएंगे तो ज़िंदगी का एहसास हमें बहुत ही खुशनुमा सा महसूस होगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा फील होगा। देखिए, दूसरों को पसंद करना, उनसे प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन आम तौर पे मैक्सिमम लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते, वो खुद के बारे में नहीं जान पाते। ये बहुत आसान है अगर हम एक पेशेंस के साथ कुछ प्रैक्टिस डेवलप करें तो अपने आप को प्यार करना बहुत आसान है। और ये हमें खुद को प्यार करने से मिलने क्या वाला है, हम एक खुशनुमा ज़िंदगी का एहसास हमको होगा, प्लस हमारी जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो भी बढ़ते जाएगा। तो क्या चीज़ें हम करें जिससे हम खुद को प्यार कर सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि अपने बारे में जो नेगेटिव बिलीफ है उससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नेगेटिव बिलीफ आती कहाँ से है? ये नेगेटिव बिलीफ उन लोगों से आती है जिनसे हम प्यार करते हैं या उनको हम वैल्यू देते हैं, उनके थॉट्स का हमारे लाइफ में अलग ही वैल्यू है। ऐसे लोग अगर हमारे बारे में किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट पास करते हैं या वो हमारे बारे में जो बातें सोचते हैं, हम उसको सच मानकर उसको अपना बिलीफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको अपने नेगेटिव बिलीफ्स को स्टॉप करना पड़ेगा और खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेचुरली जो वाकई में गलत चीज़ें हैं उसको हमें सुधारना होगा, लेकिन अननेसेसरली जो नेगेटिव बिलीफ्स है उससे हमको खुद को ओवरकम करना होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें परफेक्शनिज्म को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम खुद को ओवरबर्डन कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ न जाते हुए, चीज़ों को एंजॉय करते हुए, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए कोई भी काम, कोई भी टास्क आप करिए तो उसका रिजल्ट, आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा और आपके ब्रेन में बर्डन नहीं होगा कि मुझे ये काम परफेक्ट करना है। परफेक्शनिज्म ऑटोमेटिकली बार बार प्रैक्टिस से डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको ही मोटिव बना के काम करते हैं तो ये सिर्फ हमें बर्डन देता है और फिर हम खुद में ऐब ढूंढने लग जाते हैं, हम खुद को गलत समझने लग जाते हैं। हमसे थोड़ी बहुत 19-20 अगर कोई चूक हो जाए तो हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरी बात जो आपको करनी है, प्रैक्टिस डेवलप करनी है, वो ये है कि आपको अवॉइड करना है परफेक्शनिज्म को। तीसरी बात ये है कि आप अपने नेगेटिव जो चश्मे आपने पहन रखे हैं, जो ग्लासेस पहने हुए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, स्वाइप करिए। अब आपका जो विजन हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस होता है, उसको थोड़ा सा आप पॉजिटिव चश्मा पहनने की कोशिश करिए, अपना एंगल जो है वो चेंज करने की कोशिश करिए। क्योंकि हर हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचना, अपनी गलतियों के बारे में बार बार उसका चिंतन करना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अंधकार की तरफ लेके जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है। तो आपको एक अच्छा लाइव चश्मा पहनना है, पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है। नेगेटिव चश्मे को आप निकाल के फेंक दीजिए, इसको स्वाइप कर दीजिए बिल्कुल भी। चौथी जो बात आती है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत नामों से ना पुकारिए। जैसे आम तौर पे अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम खुद को कहते हैं, अरे मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, या फिर हम कहते हैं कि मैं तो बहुत डम हूँ, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। ये इस तरीके के नाम जब आप अपने आप को देना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद को खुद से अलग कर देते हैं। आप अपने अराउंड एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं जो बहुत ही डाउन है, जो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। और ऐसे लोगों से तो कोई दूसरे भी प्यार नहीं करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को ऐसे बुरे नामों से
बुलाना बंद करना होगा। आपको समझना होगा कि मैं जो बोल रही हूँ कहीं ना कहीं मैं वो एनर्जी बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, अगर आपसे सपोज़ कुछ गलती हो जाती है, सपोज़ आपको ट्रेनिंग अटेंड करना था और आपने मिस कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा कहने की बजाय आप ये सोचिए कि ओके, इस बार मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगली बार मैं बराबर रिमाइंडर सेट करके रखूँगी या मैं अपना प्रॉपर प्लान बना के रखूँगी। इस तरीके से आपको अपना एजेंडा डिसाइड करना है, अपनी प्लानिंग करनी है, ना कि अपने आप को बुरा भला कहना है। सबसे आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने साथ थोड़ा समय गुजारिए, अपनी जो क्वालिटीज़ है, आपने जो अच्छी चीज़ें की है उसको प्रेज़ करिए। आपने पास्ट में प्रेजेंट में कुछ अच्छी चीज़ें की होगी, कुछ अचीव किया होगा, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए। आपके अचीवमेंट्स एक रूटीन बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आप एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो आपकी स्पेशलिटी है, जिसके लिए आपको प्रेज़ किया गया है। और एट द मंथ ऑफ द एंड आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ लिख के आ जाएगी जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी और आपको बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगी। तो अपने आप को समय आपको इसके लिए देना होगा। और जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली समाज का और दूसरों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और आपका लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो भी क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक होते जाएगा। और आपको बहुत ही लाइफ एकदम पीसफुल, हल्की हल्की सी और बहुत ही हैपनिंग, खुशनुमा सी फील होगी। तो आप मुझे प्रॉमिस करते हैं ना कि आप ये 5 चीज़ें अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। थैंक यू।